नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कंप्यूटर चैनल मानस सर कंप्यूटर क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कुछ ऑप्शंस देखे थे और कुछ ऑप्शंस बच गए थे जो आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। बिना देरी के चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं आगे के ऑप्शंस। तो ये हमारा कंप्यूटर स्क्रीन सामने आ गया। यहाँ पे एक डेटा है। डेटा आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा, जैसे रोल नंबर और कुछ स्टूडेंट के नेम्स लिखे हैं और उनके मार्क्स लिखे गए हैं। अब जैसे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल्स में ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये सारे ऑप्शंस देख लिए थे। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बचे थे, जैसे टॉप बॉटम। अब टॉप बॉटम में पहला ऑप्शन है टॉप 10 आइटम। ये क्या करता है, ये टॉप से जितने भी नंबर्स देंगे उतने आइटम्स हाईलाइट कर देता है। अब टॉप से मतलब जैसे कोई नंबर का रेंज सेलेक्ट किए, उसमें उस रेंज में कई सारे नंबर्स हैं, जो हाईएस्ट नंबर होगा, हाईएस्ट से लोवेस्ट की ओर जितना वैल्यू देंगे उतना नंबर्स फॉर्मेटिंग हो जाएगा। अब जैसे करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे मार्क्स है। मार्क्स को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टॉप बॉटम रूल्स और टॉप 10 आइटम पे क्लिक करेंगे। टॉप 10 आइटम पे क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शंस ओपन होंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है 10, और टोटल हमारा डेटा भी 10 है, 10 स्टूडेंट का डेटा है। तो अभी क्या है 10 लिख दिए हैं तो सारे डेटा सेलेक्ट हो गए। अब जैसे हमको इसमें से चाहिए टॉप 3। टॉप 3 में क्या होगा, जैसे यहाँ पे 3 टाइप की है तो ये क्या किया है, यहाँ से फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। पिछले वीडियो में भी बताए थे, जो भी फॉर्मेटिंग चाहिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे टॉप में 3 लिख दिए। अब इसमें क्या हुआ, टॉप यानी हाईएस्ट वैल्यू से लोवेस्ट की ओर चलेगा और 3 सेल मार्क कर देगा। जैसे हाईएस्ट वैल्यू 94, 92 और 88, ये 3 सेल्स हैं जो फॉर्मेटिंग कर दिया। तो ये हाईएस्ट से लोवेस्ट की ओर आ रहा है। तो यही होता है टॉप 10। टॉप 10 आइटम में क्या होता है, टॉप से जितना भी वैल्यू देंगे, ठीक, जो भी वैल्यू देंगे उतने आइटम्स फॉर्मेटिंग हो जाएंगे टॉप से। तो समझ में आ गया होगा टॉप 10। अब इसी का अपोजिट होता है बॉटम। अब यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, टॉप बॉटम रूल्स, और यहाँ पे एक ऑप्शन है बॉटम 10 आइटम। ये क्या करेगा, इसी का अपोजिट, टॉप से जो किए थे यही चीज़ अब बॉटम यानी लोवेस्ट से हाईएस्ट की ओर जाएगा। जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 3, अब क्या होगा 3 सेल फॉर्मेट होगा लेकिन लोवेस्ट से हाईएस्ट की ओर। जैसे सबसे कम वाला सेल कौन सा है, 35, 35 के बाद 45, फिर उसके बाद 59, यानी बॉटम से टॉप की ओर गया है। तो इसको बोलते हैं बॉटम 10 आइटम। तो यहाँ पे 10 आइटम जो लिखा है, 10 का स्थान पे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। इसको कैंसिल करके और इसमें क्या क्या ऑप्शंस है वो देख लेते हैं। टॉप 10 आइटम और बॉटम 10 आइटम्स देख लिए। अब यहाँ पे टॉप 10%, ये क्या करेगा, परसेंटेज के अकॉर्डिंग टॉप से 10 निकालेगा। जैसे टॉप 10 पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे परसेंटेज लिखना है, यानी टॉप से कितने परसेंट स्टूडेंट चाहिए या कितने परसेंट मार्क करना है टॉप से। तो यहाँ पे जैसे हम देते हैं, जैसे करते हैं, यहाँ पहले हम 50 करके दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद 10 करेंगे। 50 टाइप किए। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या है, 50 का मतलब क्या होता है, आधा, 100 का आधा। तो टोटल डेटा कितना है, 10 स्टूडेंट का डेटा है। तो 10 स्टूडेंट यानी 10 का 50% कितना होगा, 5। तो 5 आइटम फॉर्मेट होगा टॉप से। अब यहाँ पे काउंट करो कितने फॉर्मेट हुए, 1 2 3 4 5। तो यही होता है टॉप 10%, टॉप 10%। अब जैसे यहाँ पे हम करते हैं 40%, 40% यानी 10 का 40%, 10 का 40% कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे देखो 4 आइटम फॉर्मेट हो गए। अगर हम 10% करेंगे यानी 10 का 10 आइटम है हमारे पास, तो 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा। तो एक सेल केवल फॉर्मेट हुआ है, वो भी टॉप से। अगर यहाँ पे हम 15 करते हैं तब भी 1 ही होगा, क्योंकि पॉइंट में आएगा तो 1 ही लेगा। अगर यहाँ पे 20 करते हैं
अब 20 का मतलब क्या हुआ, 10 का 20%, 10 का 20% कितना होगा, 2 होगा, तो 2 आइटम सेलेक्ट हो गए। तो यही होता है हमारा टॉप 10%। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं बॉटम 10%, इसी का जस्ट अपोजिट। ये भी क्या करेगा, टोटल जो आइटम्स है यानी टोटल जो रेंज सेलेक्ट किए हैं उस रेंज में जितने भी सेल सेलेक्ट हैं उतने का जो भी परसेंटेज देंगे उतना परसेंट निकालेगा और जो भी नंबर आएगा उतने ही सेल बॉटम से फॉर्मेट करेंगे। जैसे करके दिखा रहा हूं। अब यहाँ पे जैसे 10 लिख दिए तो टोटल 10 स्टूडेंट का डेटा सेलेक्ट किए हैं तो 10 का 10% 1 होगा, तो बॉटम से 1 यानी 35, सबसे कम वैल्यू लोवेस्ट वैल्यू क्या है 35 को सेलेक्ट कर लिया। अगर यहाँ पे 20 करते हैं, 20 यानी टोटल 10 आइटम है तो 10 का 20% कितना होगा, 2 होगा, तो 2 आइटम सेलेक्ट हो गए लेकिन बॉटम से यानी लोवेस्ट वैल्यू से। तो सबसे कम कितना है 35 और उसके ऊपर 45, 2 आइटम हमारा फॉर्मेट हो गया है। तो ये है बॉटम 10%। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, टॉप आइटम्स हो गया, टॉप 10% हो गया, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10% हो गया क्लियर। अब आता है एबव एवरेज और बिलो एवरेज। एवरेज क्या होता है, औसत। अब ये करेगा क्या, जितने भी नंबर सेलेक्ट किए हैं इन सभी का एक एवरेज निकालेगा और एबव एवरेज में क्या होगा, उस एवरेज के ऊपर वाले जितने नंबर हैं उन सभी को फॉर्मेटिंग कर देगा यानी हाईलाइट करेगा। और बिलो एवरेज में क्या होगा, जो भी एवरेज आएगा उस नंबरों का उनके नीचे वाले जो नंबर्स होंगे उनको फॉर्मेटिंग कर देगा। चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। तो ये हमारा डेटा सिलेक्ट है, तो सबसे पहले एवरेज निकाल के देखते हैं एवरेज कैसे निकलेगा। इन सभी नंबरों का एवरेज इस सेल में हम निकाल लेते हैं। इक्वल एक फंक्शन है, आगे हम लोग सीखेंगे फंक्शन, तो अभी के लिए इतना देख लो कैसे करना है। लिखेंगे एवरेज, एवरेज लिखने के बाद यहाँ पे एवरेज टाइप किए, एवरेज टाइप करने के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे और वो रेंज सेलेक्ट करेंगे जिस रेंज का एवरेज चाहिए। तो ये नंबर्स कुछ हैं, इसको सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर की प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे एवरेज निकल कर आ गया है। एवरेज आया है हमारा 71.1। ये एवरेज हमने मैनुअली निकाल लिया। यही चीज कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो खुद से एवरेज निकालेगा और एवरेज के ऊपर वाले जो सेल्स हैं यानी एवरेज के ऊपर वाले जो मार्क्स हैं उसको फॉर्मेटिंग करेगा और बिलो एवरेज में क्या होगा, एवरेज के नीचे वाले जो नंबर्स हैं उसको फॉर्मेटिंग करेगा। तो यहाँ सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जो भी सिलेक्शन कर रहे हैं उसमें इस एवरेज का कोई लेना देना नहीं है। ठीक, ये केवल निकाल के दिखाया ताकि तुम लोग को अंतर पता चले कैसा फॉर्मेटिंग हो रहा है। टॉप बॉटम पे गए, एबव एवरेज। एबव एवरेज में क्या होगा, अब जो नंबर सेलेक्ट किए हैं इन सभी नंबरों का एवरेज कितना होगा 71.1। तो 71.1 यानी 71.1 के ऊपर वाले जो नंबर्स हैं यानी मार्क्स हैं उसको फॉर्मेटिंग करेगा एबव एवरेज। अब ध्यान से यहाँ पे देखना, 71 के ऊपर वाले ही सारे नंबर्स हैं जो फॉर्मेट हुए हैं। यही एबव के बजाय हम बिलो करेंगे, बिलो एवरेज। तो ये क्या करेगा, इन सभी नंबरों का एवरेज निकाला, एवरेज के नीचे वाले बिलो यानी एवरेज से कम वाले जितने भी सेल हैं जितने भी मार्क्स हैं उन सभी को फॉर्मेट कर दिया। तो ये है बिलो एवरेज। तो समझ में आया होगा एबव एवरेज और बिलो एवरेज भी। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इसको कैंसिल करते हैं। हमको कोई भी फॉर्मेटिंग अभी अप्लाई नहीं करना है क्योंकि इसी डेटा पे और कुछ सीखना है हमको। अब टॉप बॉटम रूल्स क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है डेटा बार। डेटा बार में क्या होता है, यहाँ पे कुछ सॉलिड कलर या ग्रेडियंट अप्लाई किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ बने बनाए कलर्स हैं, जैसे यहाँ से कोई भी एक ग्रेडियंट सेलेक्ट किए और अप्लाई कर दिए। ये कर क्या रहा है, इस मार्क्स में जो हाईएस्ट मार्क है उसको समझता है 100% और उसी के अकॉर्डिंग बाकी सब जो नंबर्स हैं या मार्क्स हैं उन सभी में एक बार बना देता है। जैसे आप लोग को याद होगा पहले मोबाइल या पहले क्या अब भी मोबाइल में जो परसेंटेज दिखता है बैटरी का लेवल वो क्या बार में ही रहता है ना, कितना परसेंट चार्ज है। 100% रहता है पूरा फिल रहता है और 50% में हाफ रहता है
और 40% थोड़ा और कम रहेगा। तो क्या उसके अंदर है, बार ही बना है ना। सेम उसी तरीके से ये यहाँ पे नंबरों के साथ होता है। जैसे यहाँ पे मार्क को सेलेक्ट किए थे, अब हाईएस्ट वैल्यू क्या है 94, तो 94 में देखो इसका जो ग्रेडियंट कलर है पूरा फिल हो गया है, यानी 100% हो गया है। तो 94 को ये 100% मान लिया। अब इसी 94 के अकॉर्डिंग बाकी सभी सेलों में बार बनाएगा। जैसे लोवेस्ट सबसे कम वैल्यू क्या है 35, 35 का देखो बार सबसे कम है। तो ये है हमारा डेटा बार। तो डेटा बार क्लियर हो गया है। यही चीज अगर हम सॉलिड करेंगे, अंडू कर देते हैं, डेटा बार में जाएंगे और सॉलिड फिल कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। इसके अलावा मोर रूल्स पे जाएंगे तो यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कलर का। अगर सॉलिड कलर चाहिए तो यहाँ पे सॉलिड सेलेक्ट करो, और जो भी कलर चाहिए वो कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और देन ओके। तो उसी कलर का यहाँ पे बार क्रिएट हो गया। अगर ग्रेडियंट चाहिए तो वापस से जाएंगे डेटा बार और मोर रूल्स पे जाएंगे, और यहाँ पे सॉलिड के बजाय ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे दोनों कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ जैसे रेड ले लिए तो रेड और वाइट इसका ग्रेडियंट बनेगा। ओके, तो ये हमारा ग्रेडियंट बार हो गया। हाँ, अंडू कर लेते हैं, कंट्रोल जेड। तो डेटा बार भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कलर स्केल्स। कलर स्केल्स, इसमें क्या होगा, दो कलर सेट करेंगे, उस कलर से वहाँ पे जैसे रेड और ग्रीन कर दिए, तो रेड कलर यानी सबसे लोवेस्ट वैल्यू जो होगा रेड कलर होगा, और जो हाईएस्ट वैल्यू होगा ग्रीन कलर। जैसे ही वैल्यू बढ़ता जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो रेड में ग्रीन ऐड होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा पूरा ग्रीन हो जाएगा। तो ये होता है कलर स्केल। करके दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी कलर स्केल सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा किस वैल्यू को क्या कलर मिला है। यही चीज़ हम मैनुअली लगाते हैं, फिर समझ में आएगा। तो क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कलर स्केल्स और मोर रूल्स पे चलेंगे। मोर रूल्स पे जाने के बाद यहाँ पे 2 कलर स्केल है, ऐसे 3 कलर स्केल भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 कलर आ गए। तो यहाँ पे कलर स्केल यानी प्रीव्यू दिख रहा है, यानी लोवेस्ट वैल्यू जो होगा इस कलर का दिखेगा, हाईएस्ट वैल्यू ये, और मिड यानी जो बीच वाले वैल्यू होंगे वो येलो कलर में दिखेंगे, और उसके भी बीच में जो रहेगा इस कलर, यानी इस कलर यानी रेड कलर से ग्रीन की ओर बढ़ेगा। अगर यही कलर स्केल 2 कर दे तो केवल 2 कलर दिख रहा है। कलर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ग्रीन के स्थान पे हम कर दिए डार्क ब्लू, या लाइट करते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू, और करते हैं ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, लोवेस्ट वैल्यू में क्या किए थे, रेड, तो सबसे कम जो वैल्यू होगा रेड, ये दिख रहा है। अब जैसे 35 के ऊपर वाला वैल्यू है 45, अब इस रेड में थोड़ा सा ब्लू ऐड हुआ है। अब 45 के ऊपर वाला जो नंबर है जैसे 59 में थोड़ा और ब्लू ऐड हुआ। फिर 59 के ऊपर वाला जो नंबर है जैसे 67, हाँ यही है 67, इसमें थोड़ा और ब्लू ऐड हुआ। ऐसे जितने ही नंबर बढ़ रहे हैं उन सभी में थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर ऐड होता जाएगा, और जो हाईएस्ट वैल्यू रहेगा वो कंप्लीट ब्लू कलर में रहेगा, जो भी कलर सिलेक्ट किए हैं। तो ये है हमारा कलर स्केल्स। इसको भी हम अंडू करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन और क्या है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आइकन सेट। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आइकन सेट करेंगे। अब यहाँ पे भी कई सारे आइकन सेट्स दिए हैं, अप्लाई करके देख लेना। हम यहाँ पे मोर रूल्स पे चलेंगे और मैनुअली सेट करके दिखाएंगे, उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे जो बने बनाए इसका यूज हम नहीं करेंगे। मोर रूल्स पे चलते हैं। अब यहाँ पे आइकन सेट है, आइकन स्टाइल। आइकन स्टाइल में हम यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसा ही स्टाइल चाहिए। तो यहाँ पे हम यही स्टाइल सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू दिए हैं जैसे परसेंटेज, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग नहीं, हमको नंबर के अकॉर्डिंग चाहिए। तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं नंबर, और यहाँ पे भी नंबर, दोनों में नंबर सिलेक्ट किए। और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल, इसको चेंज कर सकते हैं, ग्रेटर देन केवल या ग्रेटर देन इक्वल। तो ग्रेटर देन इक्वल ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे जैसे वैल्यू लिखते हैं 90, इसका मतलब क्या हुआ, 90 या 90 के ऊपर वाला जो भी मार्क्स रहेगा, क्योंकि मार्क को सिलेक्ट किए हैं,
तो जितने भी मार्क्स 90 या 90 के ऊपर रहेंगे उसमें ये ग्रीन कलर का आइकन ये दिखेगा जो यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। और नेक्स्ट और एक कंडीशन देते हैं 80 नहीं 75 देते हैं। 75 या 75 के ऊपर वाले जो नंबर्स हैं उसमें येलो कलर का आइकन दिखेगा सर्कल में, और उसके नीचे वाले जो हैं यानी लेस देन वो सब ग्रीन यानी रेड कलर में दिखेंगे। यानी 75 के नीचे वाले रेड कलर, 0 से 75 के बीच में रेड कलर, 75 से 90 के बीच में येलो कलर, और 90 के ऊपर वाले या 90 ग्रीन कलर के आइकन्स दिखाई देंगे। तो आइकन यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं, पहले ही बताए थे इस तरीके से। इतना करने के बाद जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आइकन्स आ गए। तो ये है हमारा आइकन सेट। तो आशा करते हैं आइकन सेट भी समझ में आया होगा। कई टाइप के आइकन्स यहाँ पे दिए हैं, ट्राई करना जरूर। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू रूल्स, इसके जरिए भी हम कुछ अलग करके देखते हैं। इसको हम अंडू कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक डायनेमिक तरीके से डेटा को फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक, अब जैसे हम चाह रहे हैं यहाँ पे एक सेल में लिख दिया नेम, हम चाह रहे हैं यहाँ पे जिस भी स्टूडेंट का नेम लिखे हैं उस स्टूडेंट का रो सेलेक्ट हो जाए कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं अंकित कुमार, तो अंकित कुमार का जो डेटा है वो हाईलाइट हो जाए कुछ इस तरीके से। हम ऐसा कुछ आउटपुट चाह रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और कस्टम फार्मूला लगाएंगे। तो कैसे होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले पूरे डेटा को करेंगे सेलेक्ट, हेडिंग को छोड़ देंगे, पूरे डेटा को करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद न्यू रूल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे फॉर्मेट वैल्यू यानी फार्मूला अपना लिखेंगे। अब फार्मूला क्या लिखेंगे, लगाएंगे सबसे पहले इक्वल लगाने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है यानी अंकित कुमार, जो रेंज सेलेक्ट किए हैं उस रेंज का पहले रो में जो डेटा है जिसके जरिए फॉर्मेटिंग करना है वो सेलेक्ट करेंगे। यानी नेम के अकॉर्डिंग हमको सेलेक्ट करना है, तो नेम को सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे वापस से इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे जो नेम लिखे थे अलग से बाहर जो नेम लिखे हैं जहाँ पे हम नेम चेंज करेंगे उसको सेलेक्ट करेंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पे आते हैं फॉर्मूला बार में, यहाँ पे जो B2 लिखा है ये 2 के आगे का $साइन हटा देंगे। यानी जो पहला सेल सेलेक्ट किए थे उस सेल का जो एड्रेस है उसमें जो रो है, रो के आगे का $साइन हटा देंगे। तो ये 2 क्या है, हमारा रो है। इतना करने के बाद अब फॉर्मेट में जाएंगे और अपना फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे हम फॉन्ट कलर वाइट कर देते हैं और फिल कलर कर देते हैं ग्रीन इस तरीके से, और यहाँ पे करते हैं ओके करने का कुछ ऐसा आउटपुट दिखेगा और यहाँ से कर दिए ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा है, अंकित कुमार लिखा है और यहाँ पे अंकित कुमार का डेटा फॉर्मेट हो गया। अब यहाँ पे हम नेम चेंज करके देखते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमारे इस डेटा में फॉर्मेटिंग चेंज होगा कि नहीं। किसी और का देखते हैं, जैसे समीर लिखते हैं, जैसे ही समीर लिखकर एंटर करेंगे तो समीर का डेटा फॉर्मेटिंग हो गया। तो कैसा लगा ये वीडियो, लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो आशा करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी डिस्कस कर सकें। ऐसे ही एक सीरीज में वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन दबाएं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।